लोहारिया की घटना को लेकर चल रहा धरना समाप्त। अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां जिले के मांडल थाना क्षेत्र के लोहारिया ग्राम के बाजार बुधवार को तीसरे दिन भी बंद रहे। मांडल तहसील के लोहारिया में 3 दिन पूर्व हुए उपद्रव को लेकर ग्रामीणों द्वारा निर्दोष युवकों को नहीं छोड़े जाने पर मांडल तहसील के बाहर रात से धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। रात में प्रशासन से वार्ता भी हुई, लेकिन निर्दोष लोगों को अब तक रिहा नहीं किया गया। आपको बता दें कि लोहारिया में हुए उपद्रव को लेकर मांडल पुलिस ने दोनों समुदायों के नामजद 79 लोगों सहित अन्य 200-250 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही इस उपद्रव के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन निर्दोषों की रिहाई के लिए प्रार्थियों की ओर से की गई जमानत याचिका के प्रार्थना पत्र को आज कोर्ट में अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिसके बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता हुई और मांगों पर विचार के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने भी धरना स्थल पर जाकर प्रदर्शनकारियों से विशेष बातचीत की। नवभारत समाचार भीलवाड़ा से संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जो ये कुछ लोग धरना दे रहे हैं उनसे वार्ता की जा रही है, लगातार अपनी बात रखी जा रही है। देखिए, जो मुलजिम मौके से पकड़े गए वो अरेस्ट हुए हैं और उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ही उसके ऊपर निर्णय लेगा। रही शेष जो भी हमसे बात करना चाहते हैं, हम भी यहाँ आके इनसे बात कर रहे हैं, बात करने की लगातार जो है संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे क्या मांग कर रहे हैं सर? देखिए, मांग तो अब क्या है कि नेतृत्व 3-4 भागों में जैसा लग रहा है। अभी भी जाके बात करके आए तो एक बात करते हैं, फिर दूसरा कोई दूसरी बात करने लग जाता है। बाकी अगर ये जैसे चाहते हैं, हम बिल्कुल उसकी निष्पक्ष जांच करवाने की, आगे जो भी मुलजिम जो नामजद हुए हैं इनको अगर उसमें कोई तकलीफ है, इनको कुछ लगता है कि कोई इनके हिसाब से कोई निर्दोष है, तो अपना पक्ष रखें। हम उस पक्ष को सुनने के लिए और उसको आगे कंसिडर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। थैंक यू। अभी तक 7। नमस्कार, आज हम खड़े हैं मॉडल में, जहां लोहारिया गांव में पिछले 3 दिन पहले एक बालिका को अपशिष्ट पदार्थ पिला करके एक मामूली घटना जो जानकारी आई है, उस जानकारी के चक्कर में हमारे बीच में कालूलाल जी बूझे, जो भारतीय जनता पार्टी से और पहले मुख्य सचेतक रह चुके हैं, मॉडल के विधायक भी रह चुके हैं, वो भी धरने पर बैठे हुए कल शाम से। आइए बात करते हैं किस विषयों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। देखिए, धरना लोहारिया गांव में जो घटना हुई कि 8वीं क्लास के स्टूडेंट, एक लड़की और 2-3 मुसलमानों के लड़के थे, लड़की हिंदुओं की थी, उसका पानी पीने की बोतल के अंदर उन्होंने पेशाब कर दिया और वापस बोतल रख दी। उसके कारण से ये मामला बना। गांव में जब इसका पता लगा तो उनको अपने जो स्कूल प्रशासन, उनको कहा गया कि ये गलत काम हुआ है। पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर पे तो जांच की, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई है। एक लैप्सेज रहा और उसके खिलाफ जो है किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पिताजी बाहर रहते थे। जब 3 दिन बाद उसके पिताजी आए तो फिर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई, फिर स्कूल की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन कुल मिला के प्रिंसिपल की भी उसमें गलती थी और टीचर की भी थी। इसलिए फिर इस बात को लेकर लोहारिया गांव बंद हुआ और फिर वहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी गए। हमारे ठाकुर साहब मंडल सिंह जी भी वहाँ थे। इन्होंने बैठ के और कुछ बातें रखी, प्रशासन ने भी उसको मानने के लिए आ भरी थी। फिर क्या हुआ कि वहाँ जो लोग थे उसमें दोनों समुदाय, हिंदू और मुसलमानों के आपस में एक मोब बन गया। इधर हिंदू थे, उधर मुसलमान थे, और मोब बनने के बाद बीच में पुलिस थी, तो उसमें आपस में थोड़ा टेंशन हुआ और एक शायद थोड़े बहुत एक आध पत्थर इधर से, एक आध उधर से ऐसा पत्थर फेंक दिया। उसके कारण से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भाग भुगा गए लोग। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उसके बाद लाठीचार्ज भी कोई मामूली सी बात थी। मैं भी वहाँ उस समय खड़ा था, लेकिन 6-7 आदमियों को, 9 आदमियों को कुल पकड़ के ले आए। बाकी तो चले गए, 9 आदमियों को पकड़ लाए। उसमें भी कुछ लोगों को तो घर से पकड़ लाए, कुछ को पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए। ऐसे लोग पकड़ में आए जो वहाँ ज्यादा थोड़ा हकाऊ कर रहे थे, वो तो भग गए और निरपराध आदमी, निर्दोष आदमी वो पकड़े गए। अब किस मामले को लेकर यहाँ आकर के यही कहा कि ये निर्दोष, इनको छोड़ा जाए, लेकिन 107 में उन्होंने मुकदमा परसों बनाया, तो कल यहाँ पेश किया। एसडीएम को हमने कहा, एसडीएम ने छोड़ दिया, तो उसके बाद घर जाना चाहिए, लेकिन उनको एक नया मुकदमा और दर्ज करके 80 आदमियों पे और उसके अंदर नया मुकदमा दर्ज करके उसमें अपराध धाराएं बड़ी लगा के उनको, उन बच्चों को गिरफ्तार किया। अब क्या मांग रही है? हमारा ये था कि भाई, पहली बात तो हमारी मांग ये थी कि इनको छोड़ा जाए
और इनमें से 2-3 को छोड़ा भी है। यानी आश्चर्य की बात यह है कि जो कानून हमारे सामने एक है, संविधान एक है, नियम एक है, सीआरपीसी एक है, आईपीसी एक, लेकिन यहाँ इस मॉडल के अंदर 2 सीआरपीसी मॉडल थाने में चलती है, 2 आईपीसी चलती है। 3 आदमियों को उसमें से छोड़ दिया बिना किसी कारण के, और बाकी को पकड़ करके, और जो है लगता है ऐसे पॉलिटिकली कहीं न कहीं मोटिवेशन हुआ था, इस कारण से उनको यहाँ पेश किया। तो 107 में उनकी जमानत हो गई। फिर इन्होंने दूसरे मामले में पकड़ लिया। हमने दबाव बढ़ाया, भाई कम से कम हमारे जमानत तो होनी चाहिए। अभी ठीक है, मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत की दरकार लगी है, या तो वो ले लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लेंगे तो फिर कोर्ट से जमानत कराने के बाद फिर हम जो आदमियों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए उन पर कार्रवाई सही तरीके से करना, उनमें से जो निर्दोष है उनको छुड़वाना, ये काम हम एसपी से मिलके और न्याय लेंगे और बड़े अफसरों के सामने बात रख के इसमें फैसला करवाएंगे। आपका क्या कहना है? मैं मतलब गांव का अंदर हमारे गांव में जो घटना हुई आज से 6 दिन पूर्व, उसके बाद में जो प्रशासन का जो रवैया है उस रवैये से गांव संतुष्ट नहीं है। व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की, उससे गांव असंतुष्ट है और गांव का माहौल ठीक नहीं लग रहा है। हमारे साथ मॉडल के पूर्व प्रधान गोपी जी सारस्वत भी मौजूद है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। गोपी जी, आप मॉडल के प्रधान रहे हैं। मॉडल में भी 2 दिन पूर्व भी बेवान की एक कोई घटना घटी थी, क्या कहना है आपका? प्रशासन की कहाँ ढील नजर आई? प्रशासन की ढील सामने नजर आ रही ना, अंधा कानून, जंगल राज है। आए दिन बेवान तो हर 10 दिन के रोज निकलते ही है और मोहर्रम भी निकल ही रहा है, तो उनको वहाँ साउंड बंद कराना चाहिए। 2 भजन वहाँ गाते ही हैं लकारा चौक में, तो उन्होंने भजन बंद नहीं किया और नारे लगाने लग गए, जवान के धक्का मुक्की करने लग गए, और उन 10-15 व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने पाबंदी भी किया है। यहाँ सुंदरकांड का पाठ और वहाँ माइक नहीं चलने देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के हैप्पी बना भी हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। हैप्पी बना, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? मेरा तो ये मानना है कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ है ये इंसानियत के खिलाफ है, और जो पुलिस प्रशासन ने जिस तरह की हरकत करी है, ये लोग, पुलिस प्रशासन ये कहता है कि इन लोगों ने पत्थर फेंका, पर कोई इस जड़ पे नहीं जा रहा है कि पत्थर फेंका क्यों। लोगों में आक्रोश नहीं होगा, कोई पुलिस वाला की बोतल में टॉयलेट करके बता दे, फिर पुलिस वाला क्या करेगा, फिर हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है कब तक धरना रहेगा और क्या नतीजे आने वाले हैं इसके? देखिए, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि धरना कब तक रहेगा। धरने की बात ये थी कि हम तो हमारे बच्चों के लिए न्याय के लिए आए हैं, लेकिन अब वो मामला कोर्ट के अधीन है, तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का, जो भी कोर्ट का फैसला है। स्कूल अब क्या चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि अभी कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद ये पता लग जाएगा हमको कि भाई ये जमानत हुई नहीं हुई, तो कल सेशन कोर्ट से होगी। हम सब एसपी के पास जाएंगे, एसपी साहब को हमारा ज्ञापन देंगे कि ये जो 50 लोगों पे मुकदमा किसी तीसरे आदमी से नाम लेके दर्ज कर दिया, जो कोई उज्जैन में है, कोई ओकारेश्वर में है, कोई अपने खेत पे काम कर रहा है, उनके नाम जो भी हम उनको सीमा देंगे उसके अंदर उनको अपनी तफ्तीश करके उनके नाम हटाने पड़ेंगे। नहीं हटाए तो ये तो अभी हमने बिना कोई सूचना के हमारा ये धरना है, उनको टाइम पीरियड दिया गया, उसमें अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम सब मिलके कितने समय? हम केवल हमारे लड़कों के जमानत का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जमानत होगी उसके अगले दिन हम सब जाके एसपी से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देके आएंगे, और एक समय सीमा 50 आदमियों का नाम है तो 5-10-15 दिन का समय देके आएंगे उनको। अगर उसने नहीं किया तो फिर विशाल धरना हम कलेक्ट्री पे देंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक सही तफ्तीश होकर और उनके नाम नहीं आएगा। तो देखा आपने जिस तरह से ये तफ्तीश पूरी जानकारी चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं इनको पूरा न्याय मिले। लुहारिया कांड है चाहे मॉडल का कांड है, न्याय के लिए जो पूरा धरना है, ये न्याय धरना तब तक चलता रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। भिलवाड़ा से नवारा समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।